हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड के ऊपर, राजस्थान बोर्ड के ऊपर। और अभी तक आपको सेक्शन जो भी है वो कंप्लीट मिल चुका है। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी के जो 3 पार्ट हैं वो आपको अभी मिल जाएंगे, और उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन जो ऐड करने हैं वो मैं लास्ट में करूंगा, 3 पार्ट के लास्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, जो आपका पार्ट नंबर 16 होगा, फिर आगे चल के 17 होगा, उससे अगला 18 होगा। ये तीनों पार्ट क्योंकि मुझे सेम ही क्वेश्चंस करवाने हैं, तो वो पहले वाले मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको इसी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के साथ वो चीजें मिलती रहेंगी, आपको यहीं पे कंटिन्यू उनको देखना है। सेक्शन सी से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो डाल दूंगा, और उसके बाद अपना करेंगे सेक्शन डी को स्टार्ट। ठीक है, तो अभी आपको यहीं से सेक्शन सी के जितने भी पार्ट हैं वो यहीं से आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए मेरे वाले इस वीडियो से। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, और वैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है, और 2015 यानी 2015 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी से मिलता जुलता हमने इसी सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था, और मैंने कहा था कि बोर्ड का फेवरेट है -x², यानी रूट के अंदर क्या हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, और उसमें x² क्या हो, माइनस हो। ये बड़ा फेवरेट है बोर्ड का क्वेश्चन, और काफी बार इसको पूछता रहता है बोर्ड 1-2 साल से बीच बीच में। तो एक क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया था, 2 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं अब तक, और एक ये और ले रहे हैं जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन से है। तो अब तक तो आपको पैटर्न भी पता है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना होता था, x² का कोफिशिएंट क्या बनाना है, +1 बनाना है। तो हम क्या करते थे, यहां से माइनस कॉमन लेते थे, और मैंने बताया था कि जब आप माइनस कॉमन लें तो उसको रूट से बाहर नहीं निकालें, बस ये ध्यान रखना है, माइनस को अंदर ही रखें रूट के। तो जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो x² किसका हो जाएगा, प्लस का। ये जो 8x प्लस का है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये जो 9 प्लस का ये भी हो जाएगा माइनस का 9। तो सबसे पहला हमारा काम था x² का कोफिशिएंट +1 बनाना। अगली स्टेप क्या होती थी, जो x का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है, 8। x के कोफिशिएंट का मींस x का गुणांक, जो x के गुणा में है, तो x के गुणा में कौन है, 8, उसका क्या कर दो, हाफ। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, और फिर 4 का क्या कर दो, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी 16। तो 16 को आप x² -8x, और मैंने ये भी बताया था कि x² का टर्म और x का जो टर्म होगा उसके साथ आप ऐड वाला काम करें, यानी जो वैल्यू आपकी आई थी उसको ऐड इनके साथ करें। और सब्ट्रैक्शन का जो काम है, घटाने का जो काम है, वो कांस्टेंट के साथ करें। ये बात मैं बार बार बोलता रहता हूं ताकि अपना एक पैटर्न फिक्स चलता रहे। अब जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स बनेंगी आपकी, उनसे आपका एक होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और जैसे होल स्क्वायर बनाए तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा यूज ले लें। अब देखो x माइनस के 8x प्लस 16, ये किसका होल स्क्वायर है, x -4 का होल स्क्वायर। आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तक। तो क्या बताया था, पहले x लिख ले, अगर x के साथ में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिखें, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और ये जितना आप ऐड करते हैं यहां पे उसका स्क्वायर रूट ले लो। 16 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है, 4, तो यहां 4 आ जाएगा, बाहर होल स्क्वायर है। माइनस के 9 और माइनस के 16 कितने हो जाएंगे, माइनस के 25। अब आपको क्या करना है, बस
जो हमने स्टार्टिंग में ये नेगेटिव साइन कॉमन लिया था, अब इसको आप वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये ब्रैकेट ओपन कर दो। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 25 है, ये इस नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। और 25 को मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर। सबको पता है 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। और ये वाला जो आपका होल स्क्वायर है, ये पहले अंदर क्या है, प्लस, तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर। अब इस पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं लिख देता हूं, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। जब आप कंपेयर करवाएंगे तो देखो a की जगह कितना आया हुआ है यहाँ 5, और इस x की जगह कितना आया हुआ है x + 4। a की जगह यहाँ 5 है और इस x की जगह कितना है x + 4। देखो x के ऊपर स्क्वायर है तो x + 4 के ऊपर स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी हुई, x + 4। तो आप जब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, x कौन है यहाँ पे, x + 4 अपॉन a कितना है यहाँ पे 5 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस है, इस टाइप के हमने पहले भी काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी बोर्ड में आया हुआ है 2016 में, 2016 में, और इसी से मिलता जुलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। फिर से 1/3x² प्लस के 6x और प्लस के 2 डॉट dx, 1/3x² प्लस के 6x प्लस 2। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट हो, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और बिना रूट के हो, किसके हो, विदाउट रूट, बिना रूट के। तो हम ये जरूर चेक करते थे कि पहले उसके फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होने वाले हैं। तो फैक्टर नहीं होते उस टाइम हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक का ही रूल लगाते थे। 1.dx मतलब dx, मैंने dx को ऊपर लिख दिया, यहाँ पे इतना ही किया, कुछ नहीं किया। अब देखो सबसे पहले हमारा मेथड क्या कहता था कि x² का कोफिशिएंट क्या बनाए, 1 बनाए। तो यहाँ तो 3x² है, तो मुझे इसको अगर x² बनाना है तो 3 को यहां से हटाना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा, इससे क्या ले लूंगा, कॉमन। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 6 में से आप 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 6 में 3 का डिवाइड देना एक तरीके से, तो 2 टाइम्स चला जाएगा यानी 2x। अब 2 के पास तो 3 है ही नहीं, तो जिसके पास नहीं होता वहां क्या करते हैं, हम डिवाइड में दे देते हैं। बाहर मल्टीप्लाई में ले रहे हैं इसलिए यहां क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो इस 3 को हम बाहर लिख देते हैं, 1/3 बाहर आ जाएगा। अगला काम क्या होता था, जैसे आप x² का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, उसका क्या करेंगे, हाफ, आधा। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1। फिर उस 1 का क्या करना होता है, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड, और 2/3 के साथ क्या करेंगे, माइनस। मैंने कहा था ऐड का काम हमेशा x² और x के टर्म के साथ, और घटाने का काम, सब्ट्रैक्शन का काम हमेशा कांस्टेंट टर्म के साथ। जैसे आप इसको लिखेंगे तो पहले 3 टर्म से ये किसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। 2/3 - 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 3, कितना आ जाएगा, 3। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास, -1/3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे 3 एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 2 - 3 यानी -1/3। 1/3 पहले से ही बाहर चल रहा है, dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 को मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 1/√3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिख रहे हैं,
1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है? 1/3 होता है। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें a की वैल्यू अलग से दिखना शुरू हो जाए। तो आपका इस पे फॉर्मूला कौन सा लगा? इस पे फॉर्मूला लगेगा dx/x² माइनस a स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a और प्लस c। ये क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है। तो आपको देखो दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो x की जगह यहां क्या लिखा हुआ है? x+1। इस a की जगह यहां क्या है? 1/√3। तो ये सब मान आपको इस फॉर्मूले में रखवाने हैं बस। तो पहले तो ये 1/3 लिख लो आप, इनटू क्या लिखेंगे यहां? 1/2a। a कितना दिया आपको? 1/√3। 1/√3। आगे क्या लिखा हुआ है? log x की जगह क्या है? यहां x+1 है, माइनस a यानी 1/√3 अपॉन x यानी x+1 प्लस a यानी 1/√3 प्लस c। एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको। √3 ऊपर जाएगा इनटू में तो कितना हो जाएगा? √3 अपॉन 3 × 2 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। log यहां से एलसीएम कितना आएगा? ऊपर √3, तो √3 को x से करेंगे कितना हो जाएगा? √3 × x प्लस 1 को करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन यहां भी एलसीएम कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 आ जाएगा तो √3 को x से करेंगे कितना हो जाएगा? √3x प्लस √3 प्लस 1। √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो √3 अपॉन 6 इंटू लॉग कितना बचा? √3 × x प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 × x प्लस √3 प्लस 1 प्लस c। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम वैसे ही क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपको उसी रास्ते से इसको करना है जो अपना मेथड है। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाएं, फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, होल स्क्वायर बनाएं और लास्ट में आपको बस क्या करना है? अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। तो फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपका है इंटीग्रेशन के साइन में लिखा हुआ है x² + 1 x² + 1 इंटू e की पावर x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है और अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। ठीक है, तो हमें इस पे नजर भी रखनी है। इस क्वेश्चन के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहली बात तो इस क्वेश्चन को देख के हमें कोई आइडिया ही नहीं होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का है, कौन से रूल से लगेगा इसके ऊपर। तो आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, एक तो इसमें e की पावर x आ रहा है। जब भी आपको e की पावर x मिले और साथ में कोई वैल्यू है तो आप कोशिश करेंगे उसको fx + f' जैसी फॉर्म में लाने की, fx + f' के फॉर्म में। तो ये एक फॉर्मूला आपका 7.6 के अंदर आईलेट वाले रूल में हम यूज करते हैं। फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो एक्सरसाइज है 7.6 उसमें इसका यूज है। तो ये अपने लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला ही है। अगर ऐसा मिल जाता हमें, बाहर e की पावर x हो, अंदर कोई फंक्शन है fx प्लस उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन भी दिया है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू fx प्लस c। इससे आप इसका क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको देख के ऐसा आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगने वाला कि fx + f' की फॉर्म में लिखा हुआ है। fx + f' की फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? तो अगर नहीं लिखा तो हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की, है ना। इस फॉर्म में हमें लाना ही पड़ेगा इसको, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा? ये सोल्व होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो e की पावर x को तो इंटू में ले आते हैं पहले ही। ऊपर क्या लिखा हुआ है? x² + 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर में हम एक घटा दें, एक को जोड़ दें, अभी तक बैलेंस है। और ये लास्ट वाला 1 मैं यहां लिख रहा हूं +1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, एक्स स्क्वायर में 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर ऐड, तो ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आपका रह जाएगा वापिस। अभी भी क्वेश्चन आपका उतना ही है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को पास कर लेंगे साथ साथ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 और आगे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स स्क्वायर -1, दो वैल्यू के बीच में क्या आ गया, नेगेटिव। और जब भी दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव हो तो 100% इस बात की गारंटी होगी कि उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हमें इसके फैक्टर करने, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 को हम 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ऐसा बोलने से क्या फायदा होगा, एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या मिलेंगे आपको फैक्टर, x + 1 इंटू x - 1, a + b a - b, और ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना है। क्या करना है, सेपरेट, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड इस टर्म में अलग दे दो और इस टर्म में अलग दे दो। जब भी हम सेपरेशन की बात करते हैं, सेपरेट की बात करते हैं, अलग अलग करने की बात करते हैं, तो हमेशा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, जितनी भी न्यूमरेटर में टर्म्स हैं सब में। तो पहला क्या टर्म आपके पास, x + 1 इंटू x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में अलग कर देंगे, 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये e की पावर x आपका बाहर है, e की पावर x आपके पास बाहर है। इस x + 1 से इसके पावर कैंसिल हो जाएगी। देखो नीचे x + 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर क्या है, x + 1, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो आपके पास यहां क्या बचा, x - 1 अपॉन x + 1 प्लस यहां क्या बचा, 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। देखो दो टर्म बन गई आपकी, e की पावर x बाहर है, एक फंक्शन इनमें से fx होगा और एक आपका f' होगा। तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन fx है कौन f' है, यानी एक फंक्शन fx होगा और एक उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल से भी बात ध्यान में रख लेंगे तो भी एक आप आइडिया कर पाएंगे, उस चीज को जज कर पाएंगे कि कौन fx है कौन f' है। मान लो एक बार ये आपका fx है, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, x - 1 अपॉन x + 1 का अगर आपको क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, तो आप कौन सा रूल लगाओगे इसके ऊपर, u अपॉन v। डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा, u अपॉन v का। और u अपॉन v हम जब भी लगाते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, नीचे v का स्क्वायर, क्या लिखते हैं, v का स्क्वायर। तो देखो v कौन है, x + 1, तो आप क्या लिखोगे इधर, x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये इसके अंदर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसके नीचे क्या आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का ये वाला फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन है। बस इसी चीज से आप आइडिया कर लें, ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जब मैं इस पे u अपॉन v अप्लाई करूंगा तो नीचे क्या लिखूंगा, x + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मेरा ये fx है और ये वाला फंक्शन क्या है, f' है। इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है। तो फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, कौन सा अप्लाई करेंगे इस पे हम, fx + f'। अगर ऐसा मिलता है आपको तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर x इंटू fx प्लस c, e की पावर x इंटू fx प्लस c। तो यहां e की पावर x की जगह तो e की पावर x ही है, इंटू fx कौन है, x - 1 अपॉन x + 1 प्लस c। तो ये क्या जाएगा आपका आंसर। इस पे हमें कोई हाईलाइट वगैरह का रूल नहीं लगाना है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई आता है। अगर बाई चांस आप ये फॉर्मूला भूल जाएं कभी भी,
किसी को लगे मुझे तो ये फॉर्मूला आया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग दो इंटीग्रेशंस बना लेंगे, e की पावर x, x माइनस वन अपॉन x प्लस वन का अलग और इसका अलग। और फिर आप एक पार्ट का क्या करेंगे, दो पार्ट बनेंगे इंटीग्रेशन के, उसमें आप पहले वाले पार्ट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। एक को आपको सेफ रखना है, एक पार्ट का इंटीग्रेशन करके चेक करना और दूसरे को क्या रखना है, सेफ। सेफ का मतलब सेम रखना है, वैसा का वैसा, तो आगे चल के वो अपने आप क्या हो जाता है, उससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे हमें याद ही रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी ये फॉर्मूला कहीं पूछा जा सकता है, तो फिर आपको याद तो रखना ही है अभी, और ये क्वेश्चन भी अपने आप में खास है। इसी में अगला क्वेश्चन है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। अब इसमें देखिए, कई बार इस क्वेश्चन में हम जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। मैंने पीछे भी बताया था, अगर आपके पास यहां इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर हो, इस ब्रैकेट में भी क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, और ऊपर भी एक्स स्क्वायर आए, न्यूमरेटर में या तो एक्स स्क्वायर हो या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, दो ही चीजें हो, या तो कांस्टेंट हो या फिर एक्स स्क्वायर हो, तब तो हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते थे वहां पे y, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y कुछ देर के लिए। और ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में, पीछे की वीडियो में किया है। पर मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो और ऊपर x आ जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर हो और ऊपर क्या आ जाए, x आ जाए, तो फिर आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन रूल यूज नहीं करना है, पहले आप उस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर 2x दिया है, तो डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं करना, आपको पहले आपको पुट करवाना पड़ेगा। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको इस चीज का भी एक आइडिया रहे। तो यहां पे हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, t। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x इंटू dx, और t का कितना हो जाएगा, dt। तो ये बन गया 1 अपॉन, इसको आपने t कहा था तो ये बन गया t प्लस 1, और ये हो गया t प्लस 2, 2x dx, ये रहा 2x और ये dx, इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt। और इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो दो क्वेश्चंस इस पे हमने किए थे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक में 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 भी आया था, तो 2 बार पहले ही करवा दिया आपको। फिर से हम इसको कर लेते हैं, पार्शियल किसमें चेंज करेंगे आप इसको, पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, दो फैक्टर हैं और दोनों ही लीनियर हैं, दोनों ही क्या है, लीनियर, टी की पावर 1 है तो दोनों क्या है, लीनियर, तो दो कांस्टेंट ले लें आप सिंपल सा, बस a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 2, इसको हम क्या देते थे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर जो आपकी आरएचएस साइड थी उधर, उसका हम क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, तो a किससे मल्टीप्लाई होता था, टी प्लस 2 से, ये सब पता भी आपको, b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी प्लस 1 से, एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाता है, कैंसिल, तो इधर क्या बचा 1, a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1, इसको हम इक्वेशन क्या देते हैं, सेकंड। इस इक्वेशन में आपको दो वैल्यू पुट करवानी होती थी, दो ही रास्ते मैंने बताए थे, या तो आप कंपेयरिंग करें या पुट, तो पुट वाला सबसे आसान है, तो यहां हम t की दो वैल्यू पुट करेंगे, तो आप इसको है ना t प्लस 1 के बराबर 0 रखो, t प्लस 1 इक्वल 0, तो 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -1, तो t की वैल्यू कितनी आई, -1। t प्लस 2 बराबर 0 रखो, तो t बराबर कितना आ जाएगा, -2, यानी t की हमें दो वैल्यू मिली, -1 और -2, ये आप पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में t बराबर -1 और -2 रखने पर।
ठीक है, तो पहला मान -1, तो देखो इधर तो 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा भाई। a इंटू टी की जगह यहां रखेंगे -1 + 2, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी a इजिकल टू कितना आ गया 1। फिर आप रखेंगे -2, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो t कहीं है ही नहीं। -2 यहां रखने पे ये 0, तो b देगा इस बार आपको वैल्यू, तो यहाँ -2 + 1, तो -b इजिकल टू 1, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस। तो देखिए a कितना आया अपने पास 1 और b कितना आया -1। इनको हम कहां रखवा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए भी इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है, तो इसका क्या करेंगे आप, LHS साइड जो है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा 1/t+1 इंटू t+2 इंटू dt इक्वल, ये वाला इक्वल। फिर यहाँ a की जगह कितना रखवाना आपको, 1 रखवाना, इस a की जगह 1, तो क्या बना ये 1/t+1, और इसका क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन। ऐसे ही b की जगह रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, इतना मैं रब कर देता हूं इस साइड का। b की वैल्यू कितनी आई -1, तो यहां जाएगा -1/t+2 इंटू dt। तो हमें पता है dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। dx/x का कितना होता है, log x। तो यहाँ है dx, यहाँ पे है dt/t+1, तो हो जाएगा log t+1। कितना हो जाएगा, log t+1 माइनस इसका कितना हो जाएगा, log t+2 प्लस c, log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो कितना हो जाएगा log m/n, यानी t+1/t+2 प्लस c। और आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में हमने t को क्या कहा था, x², तो x² + 1/x² प्लस 2 प्लस c। बस लास्ट में आपको किसकी वैल्यू पुट करवा देनी है, t की x²। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, और इसी में हम अगला लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 14। तो जो 14 का जो क्वेश्चन है आपका वो है, इसकी अपर और लोअर लिमिट भी है, तो इसका मतलब क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। तो x माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 इंटू dx। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हैं, और सभी का पैटर्न जो है सॉल्व करने का वो एक जैसा ही है। जैसे इसमें क्या दिया है, x माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर कितनी है 1/3 अपॉन x की पावर 4। कल को इसको थोड़ा बहुत चेंज क्या कर सकता है, x माइनस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4 या x की पावर 5। एकदम बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, और यही जो मैंने बताया है इसी से मिलता जुलता आपका एग्जाम्पल है। तो इन सब का पैटर्न जो है क्वेश्चन सोल्व करने का वो एक जैसा ही है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। तो सबसे पहली जो आपकी स्टेप होगी वो होगी, ये जो ब्रैकेट है x माइनस एक्स की क्यूब, इससे आप x की क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। x की क्यूब क्या ले रहे हैं हम, कॉमन। तो देखो इस x के पास तो है ही नहीं, एक ही x है, 2x नहीं है, तो हम जो जिसके पास कॉमन नहीं होता उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो x में हम डिवाइड कर देंगे x की क्यूब का, माइनस x की क्यूब से x की क्यूब लेंगे तो 1, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/3 अपॉन x की पावर 4 इंटू dx। मैंने जानबूझ के एक स्टेप बढ़ाई है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, एक तो x की क्यूब है और एक ये ब्रैकेट वाला, और दो चीजें किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो जो पावर होती है, जैसे ऐसे लिखा होता है ना कभी भी ab की पावर 3, तो इस पे आप a पे 3 लगा सकते हो और b पे भी क्या लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो। वैसे ये आपके लिए a वाली वैल्यू है और ये b वाली वैल्यू है, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/3। तो आप x की क्यूब को अलग करेंगे,
किसको अलग करेंगे, x की क्यूब। तो x की क्यूब की पावर कितनी आएगी 1/3। देखो x की क्यूब की पावर आएगी 1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाहर कितना निकलेगा, ये x। ये x जो है, ये जो ऊपर वाला x है, ये इस x की क्यूब में से एक पावर को कम करेगा तो कितना हो जाएगा 1/x² -1। इसकी पावर कितनी आ जाएगी पूरे की 1/3। इस पे भी 1/3 लगा दी और इसके ऊपर भी 1/3 लगा दी। अपॉन x की पावर कितना है 4 इंटू dx। अब ये जो बाहर x आया, ये वाला x जो है, ये इसकी एक पावर कम कर देगा, इसकी एक पावर कम करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/3 से 1/x² -1 की पावर 1/3 अपॉन x की क्यूब हो जाएगा ये इंटू dx। तो सबसे पहला जो आपका काम है वो है क्या है, ब्रैकेट से कॉमन लेना। ब्रैकेट से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगला काम क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बनी इसी को टी पुट करवाना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर मान है 1/x² -1, इसको आपको क्या पुट करवाना है, टी पुट करवाना। 1/x² -1 इज इक्वल टू टी, इसको टी मानना है। जिसको हम पुट करवाते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो 1/x² का मैं डायरेक्ट याद करने के लिए कहता हूं कि आप डायरेक्ट याद रखें कम से कम 1/x² का डिफरेंशिएशन, जो कि होता है -2/x की क्यूब, -2/x की क्यूब। अगर बाई चांस कोई भूल जाता है कि मुझे डायरेक्ट याद नहीं रहा, तो x की पावर 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 और फिर x की पावर n अप्लाई कर दो। ये भी नहीं रहता तो आप u/v लगा लो। कौन सा रूल लगा लो, u/v। तो किसी भी रास्ते से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है -2/x की क्यूब। 1 का कितना हो जाएगा 0 इंटू x का dx और t का dt। तो यहां देखो कितना अपने पास dx/x की क्यूब, dx/x की क्यूब। तो ये dx और ये x की क्यूब, तो ये -2 हटाएंगे आप, -2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, dt/-2। आपको लिमिट भी गिवन है, तो जब लिमिट गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज। तो व्हेन x इज इक्वल टू, देखो लोअर लिमिट कितनी लिखी हुई है आपकी 1/3। तो यहां लिखेंगे आप x की जगह 1/3, देन t इज इक्वल टू, देखो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं कैसे आप मान निकालेंगे। आपने 1/x² -1 को t बोला था, अब इस x की जगह आपको कितना रखना है, यहां 1/3। x की जगह कितना रखना है 1/3, और यहां तो x² है, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 -1 इज इक्वल टू t, ये वाला -1 1/9, तो ये पलट के कितना हो जाएगा 9 -1, तो कितना हो जाएगा 8। तो यानी इस केस में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। दूसरी आपकी अपर लिमिट कितनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन अब देखो यहां अगर आप x की जगह 1 रखते हो, इस x की जगह कितना रखते हो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 भी कितना होता है 1, और 1 -1 कितना हो जाएगा 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इस केस में t कितना बन रहा है 0। तो लिमिट हो गई आपकी 8 से 0, है ना। पहले तो मैं लिमिट लगा लेता हूं, चलो 8 से 0। अब देखो इस वाले फंक्शन को आपने क्या बोला था t, तो ये हो गया t की पावर 1/3 dx/x की क्यूब, dx/x की क्यूब है dt अपॉन में -1/2। तो -1/2 को ले आता हूं मैं बाहर, -1/2 लिख दिया, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। और मैंने ये कहा था कि जब भी कोई ऐसी चीजें आए, जैसे 8 से 0 आ रहा है, 0 से 8 थोड़ा ठीक लगता है बोलने में लिखने में, 0 से 8, ये 8 से 0 है, तो जिस दिन भी ऐसा कभी उल्टा आए तो हमेशा ध्यान रखना एक नेगेटिव जरूर होगा आपके पास बाहर, तो गलती से उसको छोड़ के नहीं जाना है, ध्यान रखना है उसका। तो बाहर क्या है -1/2, इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, x की पावर n का इंटीग्रेशन में। x की पावर n क्या होता है, x की पावर n +1, यानी t की पावर 1/3 +1 अपॉन 1/3 +1, और इसकी लिमिट कितनी है 8 से 0। बस इसको आपको कर देना है सोल्व, 1-2 स्टेप और। देखिए
कैसे करेंगे इसको सॉल्व? भार तो आपका चलता रहेगा -1/2, टी की पावर में है 1/3 + 1, एलसीएम आएगा 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? टी की पावर 4/3 अपॉन यहां भी कितना आ जाएगा? 4/3, और इस पे लिमिट है 0 से 8। तो देखो जो ये नीचे वैल्यू लिखी है 4/3, ये तो कांस्टेंट है, इस पे तो कभी लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो इसको चाहो तो आप बाहर ला सकते हो 3/4, इंटू में आएगा ना, कितना आ जाएगा? 3/4, टी की पावर कितनी हो जाएगी? केवल 4/3, लिमिट है 8 से 0, तो कितना हो जाएगा? बारी है 3/8, 2 × 4 कितना हो गया? 8। अब आप इस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो टी की जगह 0 तो 0, -8 की पावर 4/3, तो -3/8, 0 -8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है? 4/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो -3/8 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, तो 8 इसको कितने टाइम कैंसिल करेगा? 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे आके ना इसको इस वाली स्टेप को थोड़ा सा ढंग से सॉल्व करना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 8 की जगह आप लिखें 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और ये नेगेटिव था आपके पास, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तो ये वहां पे जो हमने ये लिमिट चेंज की थी ना, ये वाला, ये आपको ढंग से करना है। इसमें काफी स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ करते समय। 1/1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 इंटू में 9 हो जाएगा, 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो